नेपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2023 824 जो आज पेपर हुआ साइंस का 824 ईपी लेकर आए हैं। आपको हम बहुविकल्पी खंड आ उपखंड का कराने चल रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो होता है फार्मूला P बराबर 100/F। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा -40 सेमी माइनस अवतल लेंस। इसका कौन सा विकल्प सही? ए, पहला विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि वैद्युत P तथा प्रतिरोध को R से व्यक्त होता हो तब वैद्युत धारा क्या होगी? फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको। होता है P बराबर BI, हमको P बराबर B की वैल्यू होती है IR इंटू I हो गया। उसके बाद P बराबर I²R हो जाएगा, I²R। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकाल जाए तो √P/R आएगा, यानी √P/R। कौन सा विकल्प सही है? डी वाला विकल्प सही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोल रहा कौन सा कथन असत्य है, इसे देखिए। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट, ये सत्य बात है। दूसरा कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ये भी बात सत्य है। तीसरा कह रहा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, बिल्कुल नहीं प्रतिच्छेदित करती। क्यों? क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाती, जो कि असंभव है। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सी सही है। आगे आइए, हमारे सामने इनमें से किस दर्पण के दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है? किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, ये विकल्प सही है। छठवां है, R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ दे तब कितना होगा? तब आपको कितना होगा हल करने पर? R1/R2 = 9/2। बी विकल्प सही है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र, चलिए देखिए, खंड खा आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, CH3CH2OH का IUPAC नाम लिखना है। पहला विकल्प आपके सामने है एथेनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा एस्टिक अम्ल, चौथा एथेनोइक अम्ल। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके हो नहीं सकते, तो आपके दो ऑप्शन बच रहे हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल। OH जो होता है आल को बताता है, हमारे पास कार्बन की संख्या इसमें 2 है, 2 पे आता है एथ। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? एथेनॉल, पहला विकल्प ए सही है। हमारे सामने 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? पहला विकल्प NaOH प्लस के CH3COOH चेंजेज CH3CONa प्लस के H2O। दूसरा हमारे सामने CH4 प्लस के Cl2 प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl प्लस के HCl बन रहा है। तीसरा विकल्प हमारे सामने CH4 प्लस के O2 चेंजेस CO2 प्लस के 2H2O चेंजेस उष्मा एवं प्रकाश, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि बताइए, क्योंकि समूह में नीचे पर एक नया कोष जुड़ जाता है। दूसरा, नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थिर रहती है। तीसरा, नाभिक में आवेशों की संख्या स्थिर रहती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है बाबू? कोषों की संख्या जुड़ जाती है। कौन सा है? ए वाला विकल्प। आइए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपके सामने है। रासायनिक सूत्र पहला दिया CaSO4.3H2O, बिल्कुल नहीं। CaSO4.2H2O, बिल्कुल नहीं। CaSO4.H2O, तो कौन सा विकल्प आपका है सही? CaSO4.1/2H2O बाबू, तो आपका विकल्प ए सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 12, एकदम इजी, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 1, बिल्कुल नहीं।
कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7। विकल्प कौन सा सही? बी सही। क्वेश्चन नंबर 13, एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह होता है, कौन सा सही होगा आपका? OH बिल्कुल नहीं। ये समूह इस पर आपका H लग देता है, HCHO से 3HO बन सकता है, यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प सही है। में हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? पहला है चिड़िया, दूसरा बी में दिया है जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। तो क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है? तो क्वेश्चन कौन सा सही होगा? डी वाला। 15 में दिया है मटर में लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में मिलेंगे। कौन मिलेगा आपको? सभी लंबे पौधे, दूसरा आधे लंबे और आधे बौने पौधे, तीसरा सभी बौने पौधे, चौथा 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। तो आपका ये विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा, सभी बौने पौधे भी नहीं होगा। फिर अगला है आपका आधे लंबे आधे बौने पौधे। तो आपका विकल्प कौन सही होगा? विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा 16 नंबर, कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? पहला आपका है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, बी है जल एवं ऑक्सीजन, सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो आपका विकल्प सही होगा सी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, समान एक लिंगी नर पुरुष में नहीं पाया जाता, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, विषाणु नहीं पाया जाता, नहीं। कौन सा क्वेश्चन? डी सही है। और हमने आपको एक क्वेश्चन खंड का में आपका जो छूटा था पहला क्वेश्चन, पहले वाले में एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें आपका देखिए होगा, उसमें आपका B2/B1 तीसरा शायद क्वेश्चन है, तो उसमें जो विकल्प होगा बाबू B2/B1 सही होगा। चाल वाला अपर्तनांक में जिसको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अब दिया था चाल B1 और B2, तो अपर्तनांक पूछा उसमें क्वेश्चन सही होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, B2/B1 सही कर लीजिए। और 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको हम बोल दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन जो हैं देखिए 3 क्वेश्चन हम इसमें से बोल दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा क्लास अगली हमारी है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, देख लिखा दे 17। 18 आपका है, 18 में कह रहा है इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, यानी अग्नाशय आपका विकल्प कौन सा सही होगा? एक दिया है थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, विषाणु द्वारा। तो आपका विकल्प कौन सही होगा? अग्नाशय द्वारा। फिर आप क्वेश्चन था जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कौन किया था? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन पर टिक मान लीजिए।